आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज आपको एक राजनीतिक जानकारी देता हूं, एक्सपीरियंस बताता हूं जो हमने 30-35 सालों में राजनीतिक में सीखा है अपने छोटे बड़े नेताओं के बीच में बैठ के। और ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए जिनको टिकट नहीं मिला, उदास हैं, बेचारे भटक रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा ये कीमती बात है अगर वो गौर से सुनेंगे तो। सबसे पहले तो उन भाइयों के लिए एक शेर अर्ज़ है कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईनों पे लगाना फजूल है। इस शेर को आप समझिएगा। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक में दुश्मनी नहीं की जाती है। दुश्मनी से आपका राजनीतिक फ्यूचर ख़त्म कर दिया जाता है अगर आप किसी से दुश्मनी करते हैं। आप एक अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता बन कर रहे हैं। आप आत्मविश्वास अपना ना खोएं। आप जितना चलेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, जितना नहीं चलेंगे उतना नहीं बढ़ेंगे। अब टिकट आपको क्यों नहीं मिला तो उसकी कमी आप अपने अंदर ढूंढें। सबसे पहली कमी आपकी ये रही कि आप प्रदेश के ही, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उसी प्रदेश के आप एक नेता को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बात है टिकट के दौरान में। दूसरी बात के विरासत की सियासत के पीछे भाग रहे हैं। एक आदमी के आप साथ चल रहे हैं तो आपको, वो बड़ा नेता है तो उसको तो सबको सेटिस्फाई करनी है। तो उसने अगर आपको यूँ कह दिया कि भाई आप मेरे भाई हो, आप ही सब कुछ हो, तो आपने अपने आप को मान लिया कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ये सोचो कि जिस बंदे ने जिस नेता ने आपको ये कहा कि आप मेरे भाई, उसके पास हज़ारों लाखों लोग हैं, वो सबको अपना भाई, अपना रिश्तेदार बताता है। तो क्या वो सबके लिए ऐसे है? नहीं, किसी एक दो के 10 के लिए होगा, लेकिन वो असली बात तो उसके दिल में है। तो आप अपनी काबिलियत पर ध्यान नहीं देते, आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हो। अपनी काबिलियत क्यों छोड़ दिया आपने अपनी फील्डिंग क्यों नहीं लगाई? आपने अपने आप को मजबूत क्यों नहीं किया? आपने अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं की? आपने वो काम साल 1.5 साल पहले से शुरू क्यों नहीं करा जो राजनीतिक पहलू पर करना चाहिए टिकट लेने के लिए? वो नहीं किया आपने। आप एक अच्छे खिलाड़ी जब बनते हैं राजनीतिक के, जब आप किसी महारथी को पटक कर सामने आते हैं, ये बात याद रखिए। दूसरी बात कि इससे आपको क्या मिलेगा? आप लोग छत से नीचे आने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, नहीं, आपको नीचे से सीधे छत पे जाने की आदत है, ये भी गलत है। आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, जब जाकर आप छत पे पहुंचेंगे। आपके घर में बंगला है, कोठी है, तो आप क्या डायरेक्ट ऊपर थोड़ी चले जाते हैं? आप तो सीढ़ियों से मेरे भाई जाते हैं। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी जाना पड़ेगा। आपको छोटे लोगों से ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, जब आप जाकर बड़े तक पहुँचेंगे। तो आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपने आप को या दूसरों को मतलब जो है गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, आप उदास नहीं हो, आप अच्छे नेता बने, शतरंज सीखें, राजनीति को करें। आने वाला वक्त आपका होगा, आप परेशान ना हो, आत्मविश्वास मत खोएं, सब्र रखें, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो जो सब्र रखेगा उसका फल मीठा मिलेगा। आप अभी भी लड़ाई जारी रखें और लड़ते रहें। अब नहीं तो अगली बार सही, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आप अपने अंदर कमियां ज़रूर ढूंढें कि हम कहाँ पीछे रह गए। आपकी जड़ें मजबूत नहीं थी, आपको जिस साइड के लीडर की ज़रूरत पड़ती थी वो नहीं थी, आपके पास बाउंड्री लाइन नहीं थी, आपको बाउंड्री लाइन बनानी थी। आपको साइड लीडरों से जाकर, जो लोग उस नेता, जिनकी वो नेता बात मानता, उनके फ्रेशर डल से ताल्लुक़ रखना चाहिए था। तो वो ज़रूरी था, वो आप लोगों ने नहीं किया। और आप अपने आप को मुलजिम ठहरा रहे हैं कि साहब हम रह गए पीछे। नहीं, आप गलतफहमी में थे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, आप हमें आगे बढ़ें, ये हमेशा मैं यही कहूँगा। और हम लोगों को यही सोचते हैं कि हर आदमी आगे बढ़े, जो लोग बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो कोई लालच है नहीं। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग परेशान न हो, आप लोग राजनीति करते रहें, टिकट की दौड़ में रहे। अगले एमएलए हमारे आप होंगे इंशाल्लाह, एमपी भी आप हो सकते हैं, ये हमारी दुआ है आप सबके लिए। मैं समझता हूँ मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरह काम करना चाहिए। शुक्रिया आपका, अगर आप समझ गए हो मेरे लिए दुआएं करना। मेरी तबीयत ख़राब है, थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको खुदा खुश रखे, यही मैं दुआ करता हूँ। और एमपी एमएलए बनाए, धन्यवाद।